हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 195 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सर्जन कैन परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग डिवाइसेस थ्रू कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ मैनुअली, दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज। बात की है नॉर्मल सी कि जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं, पहले हम क्या करते थे, बेसिकली जो ऑपरेशन होते थे, जो सर्जन वगैरह होते हैं वो मैनुअली सारा काम करते थे। पर आजकल मशीन ऐसी बना दी गई है कि वो जो सर्जन है वो क्या करता है, मशीन के थ्रू जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करता है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, उसको रोबोटिक्स हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो ऐसे करके आपकी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकती है। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर फोरेंसिक्स क्या होता है, जहाँ पे जो आपका कोई भी डाटा होता है, जैसे कोई क्रिमिनल वगैरह होता है, तो क्रिमिनल का अगर कोई डाटा है जो डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, अगर उसी डाटा को या फिर उस हार्ड डिस्क को या फिर कोई भी फाइल है, अगर उसको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, तो उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं, कंप्यूटर फोरेंसिक्स का सहारा लेते हैं। और सिमुलेशन आप सभी को पता ही कि रियल वर्ल्ड का एक वर्चुअल कॉपी दिखाई जाती है कंप्यूटर के ऊपर, उसको हम सिमुलेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज इंस्टॉल्ड एट लॉस आलमोस नेशनल लेबोरेटरी ऑफ यूएसए एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1976। देखो जिसको पता होगा कि 1976 में कौन सा सुपर कंप्यूटर आया था, तो उसको राइट आंसर लग जाएगा पता। बाकी ये भी है, यहाँ पे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की यहाँ पे बात की है। तो 3 पॉइंट है या फिर 2 पॉइंट है, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे एग्जामिनर ने बात की है क्रे वन की। तो क्रे वन ने किसने इसको बनाया था सर, जो हमारे पास एक तरीके से नाम था उनका उनका नाम था साइमर क्रे। साइमर क्रे। तो साइमर क्रे के द्वारा बनाया गया था क्रे वन कंप्यूटर। उसको इंस्टॉल किया गया था यूएसए में, लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी है, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया था। और ये क्या था, हमारे पास फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। ये आपने याद रखना है। और कब आया था ये, 1976 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक का स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर। डिजाइंड कंप्यूटर, देखो यहाँ पे 2 बार रिपीट कर दिया इन्होंने। fill in the blank का स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर चिप्स दैट रिसाइड अदर डिवाइसेस सच एज योर कार। देखो ऐसी चिप जो आपके डिवाइस, कार या फिर आपका जो एसी है, चाहे वॉशिंग मशीन है, वहाँ पे लगाए जाते हैं, तो उनको एम्बेडेड चिप्स हम बोल देते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो एक तो फास्टेस्ट भी है, बिगेस्ट भी है और मोस्ट एक्सपेंसिव आ जाता है। तो एज पर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मेन फ्रेम दिया होता है ना, तब आप मेन फ्रेम को टिक करते हैं, क्योंकि मेन फ्रेम ज़्यादा महंगा पड़ता है, सिंपल बोलने की बात है। पर वहाँ पे मेन फ्रेम नहीं दे रखा था, तो उसके बाद आपका सुपर कंप्यूटर ही यहाँ पे राइट आंसर बन जाता। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। देखो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, कि कोई भी हमारी कंप्यूटर मशीन जो बाइनरी के ऊपर काम करती है, उसको हम बोल देते हैं मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, हम उसको बोल देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे डी आपका एज पर एक्सप्लेनेशन आपका क्या बन जाएगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो हमेशा कंप्यूट करते हैं किसके ऊपर, बाइनरी लॉजिक के ऊपर या फिर बाइनरी डिजिट्स के ऊपर वो डाट काम करते हैं। तो अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। और ट्रेडिशनल तो आप सभी ने पढ़ा ही है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना, दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम, है ना, ऐसी चीज़ें आपने पढ़ी है। पर अगर आप मॉडर्न की बात करते हैं तो मॉडर्न हमेशा बाइनरी कोड की ही आपने वहाँ पे नोट करनी है। देखो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, पर घुमाने के लिए एग्जामिनर देखो क्या क्या चीज़ें डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ईयर चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द कंप्यूटर एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज कंप्यूटर। ठीक है, बेसिकली कौन से ईयर में चार्ल्स बेबेज ने अपना सिस्टम बनाया था और उसका नाम क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स बेबेज ने सर 2 सिस्टम बनाए थे। एक तो उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था, सबसे पहले उन्होंने बनाया था डिफरेंस इंजन, जो यहाँ पे नहीं दिया है। ओके, उन्होंने बनाया था डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन बनाया था जो क्या करता था, पॉलिनोमियल के ऊपर वर्क करता था, है ना, जो मैथ्स में आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व कर सकता था। ओके, पॉलिनोमियल इक्वेशंस को ये क्या कर सकता था, सॉल्व कर सकता था। और हमेशा याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव इक्वेशंस थी, इन्हीं को ही वो सॉल्व कर सकता था, नेगेटिव वाले को वो सॉल्व नहीं कर सकता था। डिफरेंस इंजन में किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और उसके बाद उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया था, जिसके बाद उनको फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम दे दिया गया था। तो वो सिस्टम कौन सा था, एनालिटिकल इंजन था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ। तो कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो
कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, या फिर सिंपल बोलूँ, हार्डवेयर, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, पीपल एंड नेटवर्क। देखो बाकी चीज़ें, देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, नेटवर्क एंड पीपल। हार्डवेयर, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, पीपल एंड प्रोसीजर। हार्डवेयर, प्रोग्राम, प्रोसेसर, प्रोसीजर, नेटवर्क्स एंड पीपल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्यों राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि देखो जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली रिक्वायर होती है एक फिजिकल मशीन, क्योंकि विदाउट फिजिकल मशीन हम कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। फिजिकल मशीन को चलाने के लिए हमें लॉजिक चाहिए, और लॉजिक हम कैसे देते हैं, प्रोग्राम्स के थ्रू देते हैं। और प्रोग्राम्स क्या करते हैं, प्रोग्राम सर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और इन्फॉर्मेशन हम, या फिर देता कौन है या फिर लेता कौन है, सर वो पीपल, लोगों के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। और साथ में इन सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो सिंपल है, पर ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी होती है कि कैसे कैसे कोई चीज़ चलती है और कैसे कैसे कोई चीज़ वर्क करती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। हमेशा याद रखना है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, फिर पूरा का पूरा जो कंप्यूटर होता है, उसमें जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसमें रिक्वायरमेंट होती है हमें फिजिकल मशीन की, जिसको हम हार्डवेयर बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर लॉजिक की, जिसको हम प्रोग्राम बोल देते हैं, उसके अलावा डाटा जिसको हम प्रोसेस कर देते हैं, समटाइम उसको हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं, डाटा टू प्रोसेस उसको हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। बाकी जो लोग होते हैं, लोग मतलब जो ह्यूमन ऑपरेटर्स होते हैं, है ना, यहाँ पे पीपल नॉर्मल लोग नहीं समझने हैं, यहाँ पे वो सोच रहे हैं जो ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट जनरेशन में आपको बताया था ना मैंने, कि वहाँ पे कोई भी प्रोग्राम अगर उनको चलाना है तो वहाँ पे एक्चुअली में लोग चाहिए थे उन तारों को लगाने के लिए कंप्यूटर में। तो वो लोग कौन से हैं, वो पीपल कौन से हैं, ह्यूमन ऑपरेटर्स हैं। देन आपके पास लास्ट में क्या होती है, प्रोसीजर्स होती है। प्रोसीजर मतलब जो भी रूल्स हैं या फिर क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपको वो सारा काम करवाना है, तो वो भी होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं, देखो इजी क्वेश्चन है पर देखो कितना घुमा के पूछा हुआ है। अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है किसी टॉपिक के बारे में, तब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, है ना। आप बोलेंगे सर सारे तो सेम लग रहे हैं, कि कंप्यूटर में तो नेटवर्क भी होता है, इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो हम पहले टिक कर देते हैं। या फिर ये बोलेंगे कि सर हार्डवेयर भी है, प्रोग्राम भी है, प्रोसेसर्स भी हैं, है ना, प्रोसीजर्स भी हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं होती कैसे कोई सीक्वेंस चलता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिफरेंस इंजन। देखो डिफरेंस इंजन बनाया किसने था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डिफरेंस इंजन बनाया गया था हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबिज के द्वारा। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी डिफरेंस इंजन की, मतलब बाकी सारे पार्ट्स थे उसमें पर एक जो पार्ट था वो उसमें नहीं था। तो वो कौन सा पार्ट नहीं था, देखो, टू स्टोर ए प्रोग्राम इन अ फॉर्म ऑफ पैग्स। तो ये तो ठीक है कि जो डिफरेंस इंजन था वो पैग्स का यूज़ करता था, है ना, किसी प्रोग्राम को सेव करने के लिए। यूज हॉरिजॉन्टल रो टू रिप्रेजेंट द वंस, टेंस और हंड्रेड। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मतलब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नोट लिखा ना, इसका मतलब सेकंड यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा, वंस, टेंस और हंड्रेड आप कहाँ पे देखते हो, यहाँ पर अबैकस में देखते हो। मैंने आपको अबैकस के बारे में बताया था ना, अबैकस हमारे पास फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जहाँ पे आप क्या देखते थे, वंस, टेंस और हंड्रेड, कि ये हमारे पास क्या है, वंस का एरिया है, ये हमारे पास टेंस का एरिया है, ये हमारे पास हंड्रेड का जो है एक बार है ना, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोड्स होती है ना ये वाली, ये हमारे पास वंस की है, टेंस की है, फिर हमारे पास एक तरीके से हंड्रेड की है, उसके बाद थाउजेंड की है। तो ये सारी चीज़ें अबैकस में चलती है, डिफरेंस इंजन में नहीं चलती है। अब आपको क्या क्या नोट करना है अपने कॉपी में, डिफरेंस इंजन में कोई भी हमें प्रोग्राम स्टोर करना होता था उसको हम पैग्स की फॉर्म में स्टोर करते थे। फर्स्ट पॉइंट तो ये आता है। सेकंड आपने नोट करना है कि जो हमारे पास फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, इसको हम बोल सकते हैं, पर फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर ये नहीं है ना। बेसिकली नॉर्मली वैसे बोला गया है, क्योंकि ये बाकी टास्क कर देता था उस वे में इसको बोला गया है। देन हमारे पास नन ऑफ दीज तो है नहीं, तो यहाँ पे बी आपका मोस्ट एक्यूरेट आंसर कौन सा बन जाएगा, बी यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि अबैकस की यहाँ पे बात की है। और नॉट अ करेक्टरिस्टिक है हमारी किसकी, डिफरेंस इंजन की। और वो हमेशा आपने याद रखना है कि हमारे पास जो डिफरेंस इंजन था वो वर्टिकली स्टैक्ड गियर का यूज़ करता था, या फिर सिंपल बोल सकते हैं स्टैक्ड गियर कॉलम का यूज़ करता था, जिसकी हेल्प से वो क्या करता था, जो मैंने अभी आपको बताया ना, पोलिनोमियल पॉलिनॉमियल इक्वेशंस को वो क्या करता था, सॉल्व करता था। और सिर्फ पॉजिटिव पॉलिनॉमियल इक्वेशंस को, नेगेटिव वाले को नहीं सॉल्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फोर मेजर कंपोनेंट विच यूज्ड बेज एनालिटिकल इंजन वर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड अर्थमेटिक यूनिट।
ओके, तो बेसिकली जो हमारे पास 4 मेन कंपोनेंट थे जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा यूज़ किए गए थे एनालिटिकल इंजन में, जिसकी वजह से इनको बोला गया था फादर ऑफ अ कंप्यूटर। उसमें क्या था? उसमें इनपुट था, आउटपुट था, अरिथमेटिक यूनिट था। इसके अलावा क्या था उसमें? उसमें अपनी मेमोरी थी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। हमेशा याद रखना है कि जो हम जब चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो जो उनका सीपीयू था ना, सीपीयू को उसमें मतलब हम तो नॉर्मली सीपी बोलते हैं, पर जो इनका एनालिटिकल इंजन था उसमें इसको मिल बोला जाता था। तो कल को अगर आप पूछ ही ली जाए कि जो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन था उसका जो सीपीयू था उसको क्या किस नाम से संबोधित करते थे, तो उसको हम मिल बोलते थे। एक पॉइंट आप ये नोट कर सकते हो। बाकी एनालिटिकल इंजन में जो मेमोरी है या फिर जो स्टोरेज है वो प्रेजेंट थी कि नहीं थी? हाँ सर, थी वहाँ पे स्टोरेज, क्योंकि वहाँ पे हम डाटा को क्या कर सकते थे? हम डाटा को स्टोर भी कर सकते थे। ओके, तो ये कुछ पॉइंट आते हैं जिनको आपने नोट करना होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। दे वर अनेबल टू डू प्रोग्रामिंग, दे relied on a binary coded program. The UNIVAC was the first commercial computer to be delivered to the business client. ओके, यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेटमेंट दे रखी है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये वाली आ जाएगी, सेकंड आपकी ये वाली आ जाएगी और थर्ड आपकी ये वाली आ जाएगी। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है कि यूनिवैक कमर्शियल कंप्यूटर था जिसको डिलीवर किया गया था बिजनेस क्लाइंट के लिए, तो थर्ड तो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। फिर उसके अलावा यहाँ पे लिखा है दे वर अनेबल टू डू प्रोग्रामिंग। तो देखो फर्स्ट जनरेशन में ना हमने कौन सी भाषा पढ़ी थी? मशीन लैंग्वेज पढ़ी थी। और मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज के थ्रू हम प्रोग्राम कर सकते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो लेडी अगस्ता लवलेस थी उन्होंने भी जो प्रोग्राम बनाया था ना एनालिटिकल इंजन के लिए, तो वो भी मशीन लैंग्वेज के थ्रू ही बनाया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है। फिर सेकंड दे रखा है दे रिलाई ऑन अ बाइनरी कोड। देखो बाइनरी कोड प्रोग्राम मतलब वही हम किसकी बात कर रहे हैं? मशीन कोड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी, मतलब सेकंड एंड थर्ड आता है राइट आंसर। ऐसे करके आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, नोट करनी है। बाकी कोई डाउट है फिर भी आपके मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट यूनिट। देखो लार्जेस्ट से लेकर आकर आपको छोटे यूनिट में बताना है सिस्टम को, तो उसमें कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? सबसे पहले देख लेते हैं मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पे ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। फिर हमारे पास नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, सेकेंड, पिको सेकेंड, तो ये हमारे पास फिर से गलत हो जाएगा। फिर थर्ड देखा है सेकेंड, फिर उसके बाद हमारे पास मिली सेकेंड, फिर माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। देखो ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखो सबसे बड़ा क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड के बाद क्या बन जाता है? मिली सेकेंड हमारा छोटा बन जाता है, उससे छोटा हमारा माइक्रो सेकेंड होता है, माइक्रो सेकेंड से छोटा हमारा नैनो सेकेंड होता है, उससे छोटा हमारा पिको सेकेंड होता है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो सिंपल इसको बोल सकते हैं, सेकेंड को हम बोल सकते हैं 10⁻�0, और मिली सेकेंड को हम बोल सकते हैं 10⁻⁻3। और जो हमारे पास माइक्रो आ जाता है, तो माइक्रो मतलब हम क्या बोल देते हैं? 10⁻⁹ हम बोल देते हैं। वही हमारा सॉरी माइक्रो हमारा 6 होता है ना, 10⁻6 हो जाएगा हमारा माइक्रो। फिर नैनो है, नैनो मतलब 9, तो 10⁻⁻9। और पीको सेकंड हो जाता है हमारे पास 10⁻⁻12। ओके, तो ऐसे करके भी आप नोट कर सकते हो कि सेकंड का मतलब है 1 सेकंड। तो किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 ही होता है, बस ऐसे नोट करना है। पर अगर मैंने आपको 10 की पावर में इसको बताया हुआ, तो अगर आप नोट करोगे तो उसको ऐसे भी नोट कर सकते हो कि 10 की पावर में हम सेकंड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मिली सेकंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो सेकंड को हम 10⁻⁻6 में रिप्रेजेंट करते हैं, नैनो को हम 10⁻9 में करते हैं, पिको को हम 10⁻12 में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सुपर कंप्यूटर वुड बी यूज्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। तो सुपर कंप्यूटर हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ करेंगे, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग क्या है हमारे पास है? एक सिंगल टास्क है पर वो कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है हमारे पास? अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर वर्क करता है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज एड्स एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज रेफर टू एज एन। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम लेगेसी सिस्टम बोल देते हैं, मतलब पुराना सिस्टम हो गया अभी, है ना। मतलब सिस्टम तो है पर मतलब इतना सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं कर रहा है, पुराना हो चुका है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लेगेसी बोल देते हैं। लेगेसी मतलब आउटडेटेड। जैसे बोल देते हैं कि हमारा सिस्टम बड़ा आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया है, तो आउटडेटेड सिस्टम हम बोल सकते हैं। और आउटडेटेड कंप्यूटर क्या होते हैं? जिनका जो हार्डवेयर होता है
क्योंकि आपको पता है कोई भी मैकेनिकल पार्ट है उसकी कुछ लाइफ होती है कि वो 5 साल तक चलेगा, 6 साल तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा। उसके बाद जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो क्या लग पड़ता है उन्हें, धीरे धीरे डाउनग्रेड लग पड़ता है उन्हें, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जैसे ही खराब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये लेगेसी सिस्टम बन गया, पुराना सिस्टम और खराब हो गया, आउटडेटेड हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिजिटल कंप्यूटर इज सुपीरियर टू एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ। डिजिटल कंप्यूटर हमारा सुपीरियर है एनालॉग कंप्यूटर से किस टर्म में? तो वो सिर्फ और सिर्फ जब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट और एक्यूरेसी की वे में। और कॉस्ट, एक्यूरेसी और वर्सेटिलिटी के मतलब एक से ज़्यादा वो टास्क परफॉर्म कर सकता है हमारे डिजिटल कंप्यूटर, तो उस वे में हमारा ये थोड़ा करेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर को हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम वहाँ पे इकट्ठे रन हो सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सुपीरियर मानते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली जो इनका इनपुट होता है, जो भी इनका डाटा होता है ना, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि एक हमारे पास क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, एक हमारे पास होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे शायद हमने कल भी पढ़ा हुआ था कि जब हम कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर डाटा टाइप, किस डाटा को से के साथ वो डील करते हैं, तो उनको हमें डिजिटल और एनालॉग में डिफाइन कर सकते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डाटा के ऊपर काम करते हैं। वहीं जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनका डाटा है वो सिंपल मतलब फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं सिर्फ उन्हीं को ही मेज़र करता है, और फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही मेज़र करता है। और जो उनका डाटा होता है वो कभी भी किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता है ना। तो बाइनरी का बाइनरी ही रहेगा, एनालॉग का एनालॉग ही रहेगा। तो फर्स्ट लिखा है इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल। देखो एनालॉग है तो उसमें क्यों डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू अ डिजिटल फॉर्म। और इसके अलावा हमारे पास थर्ड दे रखा है, आउटपुट इज डिस्प्ले इन अ डिजिटल फॉर्म। देखो आउटपुट भी नहीं होगी, ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पे नहीं होगा, इसका मतलब बी यहाँ पे एक्यूरेट आंसर बन जाएगा कि इनपुट है वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होती है डिजिटल फॉर्मेट पे, क्योंकि डाटा कंप्यूटर कौन से हमारा एनालॉग कंप्यूटर है। तो यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे करके आपकी चीज़ें समझनी होती है, अंडरस्टैंड करनी होती है। ओके, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a central computer that hold collection of your data and program for many personal computer works station and other computer, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको सर हम, क्योंकि यहाँ पे बात की है एक कॉमन सिस्टम जो ये सारी चीज़ें हैंडल करता है, तो उसको हम सर्वर बोल देते हैं। तो डी यहाँ पे बन जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सर्वर हमेशा सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ कंप्यूटर या फिर एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम आईसी बोल देते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट की ये डेफिनेशन है कि एक हमारे पास चिप है, उस चिप के अंदर हमारे पास ट्रांजिस्टर लगे हैं, कैपेसिटर्स लगे हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे लगे हैं, और उनको एम्बेड कर दिया एक ही जगह के ऊपर। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम चिप बोल देते हैं, है ना। चिप को ही हम समटाइम क्या बोलते हैं, आईसी बोल देते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये आपने ऐसे करके ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।